हेलो नमस्कार। नमस्कार। मेरा नाम सौरभ वर्मा और आप देख रहे हैं जन आवाज़, आवाज़ आपके हक की। आज हम टिकरा सामत आए हैं, जो ग्राम पंचायत। आज यहाँ जानेंगे इन 5 सालों में क्या क्या विकास कार्य हुए हैं और क्या क्या जनता को लाभ हुआ है। आइए प्रधान जी से मिलते हैं। प्रधान जी हैं, प्रधान जी नमस्कार। नमस्कार। प्रधान जी पहले तो अपने बारे में बता दीजिए। मेरा नाम मनोज कुमार साहू। मेरी वाइफ ग्राम पंचायत है उर्मिला साहू। जी। मैं ग्राम प्रधान प्रतिनिधि जो मैं कार्य देख रहा हूँ, जो हमने कार्य कराए हैं उसी के बारे में जो आप पूछना चाहते हैं, बताइए बताएं। तो सर आप इस फील्ड में कैसे और क्यों आए, वह इस फील्ड में सर आने से आपका क्या उद्देश्य था? हमारा उद्देश्य था सेवा करना। आम पब्लिक हमारे यहाँ जो जनता है उसका कुछ लाभ हो जाए, भलाई हो, लोग सही राह पे चलें, अच्छे काम करें। सर जैसे कि चुनाव लड़ते हुए आपका क्या उद्देश्य था, जैसे कि आप जीत जाते हैं तो सबसे पहले आप क्या कार्य करेंगे, वो चुनाव कार्य? जीतने का एक उद्देश्य यही था कि हमारे गांव का विकास, जब विकास होगा तो गांव में उन्नति आएगी, कार्य बढ़ेंगे, लोगों को लाभ मिलेगा, रोजगार मिलेगा। इस विश्वास के साथ हमने चुनाव लड़ा था। तो सर आपने सबसे पहला कार्य आपने क्या किया था? सबसे पहला कार्य हमने ग्राम पंचायत में एक तालाब की खुदाई और सफाई निर्माण कराया था, सफाई कराया था। सर अपने कार्यकाल के दौरान आप कौन क्या क्या कार्य किए हैं, हमने गाँव विकास में कार्य? लोगों को, गाँव में आपने देखा गलियारा भी बने हुए हैं, जी। इंटरलॉक भी कराया है, आरसीसी भी कराया है, कच्चे भी गलियारों की मरम्मत कराई, नए भी गलियार बनवाए हैं। लोगों को अभी जो पिछले वित्त वर्ष के आवास थे, उससे वो जो हमारे समय में आवास है उन लोगों को लाभ मिला। लोगों को शौचालय हमने दिए। जैसे कि सर क्या कभी किसी विकास कार्य करते हुए आपको किसी विरोध का सामना करना पड़ा है? ये तो ग्राम पंचायत है, गांव में लोग हर मत के होते हैं, हर तरीके के होते हैं, कहीं ना कहीं तो थोड़ा बहुत तो विरोध होता ही होता है। अब 10 लोगों के पक्ष में काम कर रहे हो तो उसी जगह 4-6 लोग पक्ष विरोध भी करेंगे। अगर विरोध नहीं करेंगे तो वहाँ काम सही नहीं होगा। तो सर कोई ऐसी समस्या जो अभी तक हल ना निकला हो आपसे? नहीं, हमारे यहाँ ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका हल ना हुआ हो। हमारा ब्लॉक, हमारा डिपार्ट सभी सहयोग में रहते हैं, उसमें हमें कोई तकलीफ नहीं। पूरा सहयोग मिलता है, पूरा बेहतरीन काम होता है। और सर जैसे कि अब आजकल ज़्यादा चल रहा है दारू मदिरा शराब, तो सर इसके बारे में आप क्या कहेंगे, क्या क्या यहाँ की स्थिति है? दारू की यहाँ स्थिति खैर नॉर्मल है, हमारे यहाँ कोई दारू का ज़्यादा नहीं पीता है। और हम चाहते हैं कम से कम ये दारू का काम ही बंद हो जाए। मान लो लोग ना पिए तो ज़्यादा ही है। इससे क्या है, अपना परिवार भी बिखरता है और आपस में टेंशन भी बढ़ती है, लोगों में बुराइयां होती हैं। जी। सर जैसे गांव में शिक्षा या स्वास्थ्य केंद्र के बारे में क्या कहना है आपको? शिक्षा के बारे में यही है कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे अपना स्कूल में पढ़ें, ज्ञान पाएँ बढ़िया से बढ़िया, और आगे बढ़ें, भविष्य में आएँ। और हमने अभी जूनियर विद्यालय में मॉडल का काम कराया था। जूनियर विद्यालय हमारे यहाँ का देखने लायक है, सुंदर बना हुआ है। सर पंचायत में पीने के पानी व तालाबों की दशा के बारे में सर क्या? तालाब अक्सर करके सारे साफ सुथरे हुए हैं और इसमें बारिश का समय चल रहा है। अब बारिश में पानी भी तालाबों में है और हमारे यहाँ साफ सफाई में कोई दिक्कत नहीं हो, तो आप महीना कर ही चुके हैं। गांव के बारे में आपका क्या संदेश है? गांव के बारे में संदेश यही है कि हर आदमी सहयोग से रहे, मिल के रहे, साफ सफाई रखे और जितना हो सके एक दूसरे की मदद में रहे। तो जब इलेक्शन हुआ तो सर अब की बार ही बने हैं या सर पहले रह चुके हैं आप? हम तीसरी बार हैं। तीसरी बार है। जी, जी। हमारा तीसरा पंचवर्ष। सर अब दोबारा फिर से सर चुनाव आने को है, तो इसके बारे में अब आपका क्या इसका कहना उद्देश्य यही है, चुनाव में जैसी हमारी गवर्नमेंट प्रक्रिया लेके आए, अभी सीट नहीं क्लियर, हमारे यहाँ सीट कौन सी आती है, क्या होता है, उसके आधार पर हम सोचेंगे। अगर हमारे बैकवर्ड सीट आ रही या सामान्य सीट आ रही तो उस पर हम आगे फिर विचार करेंगे विकास करने का और इलेक्शन लड़ने का। अगर सीट एससी आ रही तो हमारा कोई मतलब ही नहीं बनता है। है? और कुछ आपके कहना है कुछ? बस आप जो बताएंगे वो हम बताएंगे, बाकी सब ठीक है। हमारी तरफ से कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को, और हर व्यक्ति को सुख से जीने का मौका मिले। और हमारी गवर्नमेंट जो है इस समय बीजेपी, ये हमारे लिए बहुत लाभदायक है।
ओके नमस्कार। नमस्कार।